मित्रों, महर्षि अगस्त ऋषि वशिष्ठ व राजा जनक के जन्म की बड़ी ही रोचक कथा है, जिसे ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर सुने। इसके लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही रोचक कथाएं प्रस्तुत कर पाएं। कृपया शेयर अवश्य करें, तभी यह कथा नक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पौराणिक काल में एक निमि नाम के राजा थे। वे बहुत ही बलवान व धर्म परायण महापुरुष थे। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम के समीप इंद्रपुरी के समान एक उत्तम नगर बसाया। उसका नाम बैजंत रखा और वहीं रहने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि इस नगर में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहिए, जिससे पिताजी को प्रसन्नता हो। इस विषय में उन्होंने अपने पिता से भी सलाह ली और ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि से यज्ञ कराने को कहा। उसके बाद अत्रि, अंगिरा व भृगु ऋषि को भी यज्ञ कराने का निमंत्रण दिया। वशिष्ठ मुनि ने राजा निमि से कहा, राजा इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए हमें पहले ही निमंत्रित किया है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। वहाँ से लौटकर तुम्हारा यज्ञ अवश्य कराएंगे, तब तक हमारी प्रतीक्षा करना। यह कहकर वशिष्ठ जी तो इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। उधर ऋषि गौतम ने आकर राजा निमि से कहा कि तुम्हारा यज्ञ हम करा देंगे। राजा निमि ने अत्रि, अंगिरा और भृगु ऋषि को भी बुलवा लिया और ऋषि गौतम को आचार्य बनाकर हिमवान पर्वत के समीप यज्ञ आरंभ किया और इस प्रकार 5000 वर्ष तक यज्ञ होता रहा। उधर ऋषि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ करा चुके तो वे राजा निमि का यज्ञ कराने आए। जब उन्होंने देखा कि ऋषि गौतम उनका यज्ञ करा रहे हैं तो उनको बड़ा क्रोध आया। एक मुहूर्त तक वे राजा से मिलने के लिए द्वार पर खड़े रहे, किंतु राजा उस समय सो रहे थे। राजा को वहाँ न देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमारा निरादर करके दूसरे से यज्ञ करा लिया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु हो जाए। इधर जब राजा निमि जागे तो उन्हें मालूम हुआ कि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया है, तो उनको भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हम तो सो रहे थे, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि आप कब पधारे हैं। आपने कुपित होकर बेवजह यमदंड के समान हमें घोर श्राप दे दिया, इसलिए हे ब्रह्म ऋषि, हम भी आपको श्राप देते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। दोनों ने कुपित होकर एक दूसरे को श्राप दिया। दोनों ही धर्मिष्ठ थे, इसलिए दोनों में से किसी का भी श्राप मिथ्या नहीं हुआ, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। वे दोनों तपस्वी तो थे ही, वायु रूप में विचरने लगे। वहाँ मुनि वशिष्ठ शरीर प्राप्त करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, हे परमपिता, राजा निमि के श्राप के कारण हमारा शरीर छूट गया है, इसलिए हम वायु रूप से विचरते हैं। शरीर के विनाश का बड़ा दुख होता है, कर्मों का भी लोप हो जाता है, कोई धर्म से संबंधित कर्म नहीं किए जा सकते, इसलिए हे ब्रह्मदेव, आप हमें दूसरा शरीर प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वशिष्ठ, अब तुम मित्र और वरुण के शरीर में प्रवेश करो। अब तुम अयोनिजा पुत्र होंगे, स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम धर्मात्मा होंगे और फिर प्रजापति होंगे। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अति शीघ्र समुद्र के किनारे गए। उस समय मित्र और वरुण सूर्य का ही कार्य कर रहे थे। उसी समय अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। उस कमल नयनी अप्सरा उर्वशी को देखकर वरुण को बड़ा हर्ष हुआ और उससे संभोग करने को कहा। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मित्र ने संभोग के लिए हमसे पहले ही कह रखा है। तो वे काम से पीड़ित होकर बोले, हे सुंदरी, अब हम इस कुंभ में वीर छोड़ते हैं, क्योंकि तुम्हें देखने के कारण हमारा वीर स्खलित हो रहा है। अगर तुम हमारे साथ संभोग नहीं करना चाहती हो तो हम इस वीर को त्याग कर हम अपनी काम पीड़ा को शांत करेंगे। लोकपाल वरुण की बात सुनकर उर्वशी प्रसन्नता से बोली, आप ऐसा ही कीजिए, हमारे हृदय पर आप ही का अधिकार है। केवल ये शरीर ही
मित्र के अधीन है। उर्वशी के कहने के बाद आग के समान अपना वीर उस कुंभ में त्याग दिया। उसके बाद उर्वशी मित्र के पास गई। उसे देखते ही मित्र को बड़ा क्रोध आया और वे उर्वशी को डांट कर बोले, हे दुष्ट, हमने तुझसे पहले ही कहा था, फिर तू दूसरे के पास क्यों चली गई? इस वजह से तुझे हमारे क्रोध का यह भोग भोगना ही पड़ेगा कि तू कुछ दिनों तक मनुष्य लोक में रहेगी। बुद्ध के पुत्र काशीराज पुरुरवा के पास जा, वही तेरे पति होंगे। साप के कारण उर्वशी बुद्ध के पुत्र पुरुरवा के पास प्रतिष्ठानपुर पहुंची। उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के पुत्र महाबली आयु का जन्म हुआ। इंद्र के समान राज ऋषि नहुष उन्हीं वायु का पुत्र था। वृतासुर को मारने पर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी कि तब राजा नहुष ने ही देवलोक पर कई हजार वर्ष तक राज किया था। इस प्रकार रोती हुई उर्वशी मित्र के कारण मृत्यु लोक आई और बहुत लंबा समय सांप का गुजारने के बाद स्वर्ग को गई। जिस समय वरुण ने उस कुंभ में अपना वीर त्याग दिया था, मित्र ने भी उर्वशी को शाप देकर उसी कुंभ में अपना वीर छोड़ दिया। उस कुंभ से 2 ऋषियों का जन्म हुआ। पहले अगस्त ऋषि ने मित्र से कहा, हम केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, बल्कि वरुण के भी पुत्र है। यह कहकर वे वहां से चले गए। जिस कुंभ में मित्र ने उर्वशी को देखकर वीर त्याग दिया था, उसी कुंभ में उर्वशी के कारण वरुण अपना वीर पहले ही त्याग चुके थे। कुछ समय बाद उसी कुंभ से मित्र और वरुण के वीर से वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। वही वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हुए। इस प्रकार वशिष्ठ की दूसरी उत्पत्ति हुई थी। अब राजा निमि के विषय के बारे में बात करते हैं, जिनका रहस्य राजा जनक के जन्म से जुड़ा हुआ है। राजा निमि के शरीर त्यागने के बाद भी ऋषियों ने यज्ञ बंद नहीं किया। राजा की देह को गंधमाला से आच्छादित करके उसकी रक्षा की। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो महर्षि भृगु ने कहा, राजन, हम आपसे बहुत संतुष्ट हुए, हम आपको चैतन्य करेंगे। यह सुनकर जब भृगु राजा को जीवित करने लगे, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा से पूछा, बताओ तुम्हारा जीव कहाँ स्थापित किया जाए? तब राजा निमि ने कहा, हम सब प्राणियों के नेत्र पर निवास करें। ठीक तुम सब प्राणियों के नेत्रों पर विचरो, जिससे तुम्हारा कारण सब प्राणी बार बार नेत्रों को मारते रहेंगे। यह कहकर देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब ऋषि ने राजा निमि के शरीर को मंत्र पढ़कर पुत्र की उत्पत्ति के लिए आरणी से मथा। मथने के कारण वह निकला, इसलिए उसका नाम मिथि रखा गया। अचेतन शरीर से उसकी उत्पत्ति हुई, इस कारण नाम विदेह भी पड़ा, जो आगे चलकर मिथिला के राजा जनक के नाम से विख्यात हुए। जय श्री कृष्ण।